हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। सभी को राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप अच्छे होंगे, खुश होंगे, हैप्पी होंगे और अपने जीवन में बहुत कुछ अच्छा कर रहे होंगे। आज की हमारी रीडिंग का जो टॉपिक है वो है कि कुछ एनर्जीज हैं जो आपकी तरफ आ रही हैं, या कुछ लोग हो सकते हैं जो आपकी तरफ आना चाहते हैं। तो और ऐसे में आपको क्या करना चाहिए, है ना? क्या करना चाहिए अगर कुछ एनर्जीज आपकी तरफ आना चाहती हैं? कोई भी हो सकते हैं, कुछ बड़े कुछ छोटे। तो ऐसे में आपको उन एनर्जीज के साथ किस तरीके से डील करना चाहिए, ये हमारी रीडिंग का टॉपिक है। ये लोग कुछ भी हो, कोई भी हो सकते हैं। एक टाइम पे आपसे हेट करने वाले भी हो सकते हैं, या आप भी मन में क्या कुछ है चेक इन कर लेते हैं टैरो से क्या गाइडेंस आ रही है। Thank you, angels. Thank you, archangels. Thank you, holy angels. Thank you, all spirit guide. Thank you, divine angels. Thank you, Radhe Krishna. Thank you, ब्रह्मांड की अनंत दिव्य शक्ति। ब्रह्मांड की अनंत दिव्य शक्तियों को मेरा धन्यवाद। ब्रह्मांड की अनंत दिव्य शक्तियों को मेरा शुक्राना। थैंक यू एंजल्स। थैंक यू आर्कएंजल्स। थैंक यू होली एंजल्स। थैंक यू ऑल स्पिरिट गाइड। थैंक यू डिवाइन एंजल्स। थैंक यू राधे कृष्णा। थैंक यू। देखिए, नंबर 5 की एनर्जी आई है द हेरोफेंट। पेज ऑफ सॉर्ड्स, एस ऑफ कप्स, टू ऑफ कप्स, स्ट्रेंथ, डेथ, थ्री ऑफ सॉर्ड, पेज ऑफ सॉर्ड्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स, सॉरी नाइट ऑफ वॉन्ड्स, थ्री ऑफ पेंडिकल, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, एट ऑफ पेंडिकल्स। बॉटम डेक में है यहाँ पे एट ऑफ कप्स। देखिए, जोडिएक साइन बता दूं मैं आप लोगों को। सबसे पहले वाटर साइन यानी आप कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस हो सकते हैं। कर्क, वृश्चिक और मीन राशि। एरिज, लियो, सजिटेरियस यानी कि मेष, सिंह और धनु राशि। पेंडिकल्स यानी कि टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। क्या हो गया? कोई बात नहीं, अभी ठीक करती हूँ। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न यानी कि वृषभ, कन्या, मकर राशि। ठीक है, तो ये जोडिएक साइन आया है। सोर्ड्स की एनर्जी, सोर्ड्स का एक कार्ड है पेज ऑफ सोर्ड्स। तो जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, कन्या, सॉरी तुला, मिथुन, तुला और एक्वेरियस, कुंभ राशि। तो 12 की 12 राशियाँ यहाँ पर आ चुकी हैं। 12 की 12 राशियों के लिए रीडिंग जाने वाली है। पॉजिटिविटी को आपने क्लेम करना है। नेगेटिविटी के साथ आप इस तरीके से डील कर सकते हैं कि मेरे जीवन से सारी की सारी नकारात्मक ऊर्जा निकल करके ब्रह्मांड में विलीन हो चुकी है, उसका नाश हो चुका है। जब सभी पावरफुल सोल्स मिलकर ये पावरफुल एफर्मेशन जब आप यूनिवर्स को देते हैं, तो ब्रह्मांड को, देखिए, हम अपनी सोच का ही नतीजा है। आज जो हमारी सोच है वही हमारा फ्यूचर है। अगर हमारी सोच अच्छी है, सच्ची है, नेक है, ऊंची है और उसके अकॉर्डिंग ही हमारे कर्मा है, तो यकीन माने ऑब्स्टेकल आएंगे, परेशानी आएंगी, दिक्कतें आएंगी, बट वो चीज़ें आपके लिए मैनिफेस्ट हो रही हैं जैसी आपकी सोच है। तो आपकी सोच ही आपका भाग्य है। और अगर आपकी सोच में दूसरों को तकलीफ देना, दूसरों को दुख देना, दूसरों से जेलस करना, दूसरों से हेट करना, दूसरों के लिए गड्ढे खोदना, ये चीज़ें हैं, तो यकीन माने वो भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि सारा खेल कर्मों का है। तो जो जी चीज़ें आप सोचते हैं वो मैनिफेस्ट होती हैं। तो सोचना बहुत ध्यान से, चाहे आप अच्छे हैं, बुरे हैं, परमात्मा को नहीं पता कुछ भी। यूनिवर्स तो सिर्फ ये कहते हैं कि जो आपके माइंड में है सिर्फ उसके लिए तथास्तु। आप जो भी चीज़ मांग रहे हैं तथास्तु, आप दूसरों का बुरा मांग रहे हैं तथास्तु, लेकिन
जो भी चीज़ आप माँगते हैं ना दूसरों के लिए, तो वो सबसे पहले आपके साथ घटित होगी। सीधा फंडा है यूनिवर्स का। चाहे आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को माने या ना माने, आप डिवाइन पावर को माने या ना माने, इन चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बट आप जो चीज़ें दूसरों के लिए मैनिफेस्ट कर रहे हैं, हो सकता है थोड़े टाइम के लिए आप लोगों की लाइफ में ऑब्स्टेकल ला दो या आप लोगों की लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट कर दो, बट ये श्योर है कि वो सारी चीज़ें आप इन फ्यूचर अपने लिए मैनिफेस्ट कर रहे हो। तो ये सारी चीज़ें मुझे यहाँ पे दिख रही हैं। तो ये एनर्जीज मैं आपको इसलिए बताती हूँ कि अच्छा सोचे, अच्छा बोले। आप कोई भी है, आप अपने लिए भी अच्छा सोचे, दूसरे के लिए भी अच्छा सोचे। अगर आप सोचते हैं दूसरे का बुरा करके मैं अपना अच्छा कर लूँ, तो वही हो सकता है थोड़े टाइम के लिए आपको लोग सपोर्ट कर दें, है ना, चीज़ें सपोर्ट कर दें, लेकिन थोड़े समय के लिए चीज़ें होती हैं। आखिरकार बुराई को छुपाया है, मैंने छुपाया कैसे? मैं एक बार काम कर लूँ बेटा थोड़ा सा, बाद में मैं आपसे बात करती हूँ थोड़ी देर में, 10 मिनट का काम है बस, ठीक है, पक्का। तो देखिए यहाँ पे जो हेरोफेंट की एनर्जीज आ रही हैं वो मुझे ये बता रही है आपकी एनर्जीज बहुत प्योर है, और आपकी ये जो प्योरिटी है ना, ये वाइब्रेशन है जो, इससे देखिए मैं आपको बता दूं, आपके जो इर्द गिर्द लोग हैं ना, ये सभी लोग स्पिरिचुअली अवेकन है, मैं और मेरे को स्पिरिचुअली पापा से अपनी दवाई मंगानी होती। स्पिरिचुअली मुझे अवेकन दवाई, है। हाँ ये और तो ये सभी लोग जो आपके इर्द गिर्द है, इनकी इंट्यूशन पावर बहुत स्ट्रांग है। तो आपके कंपटीशन में जो इंसान खड़ा है उसकी भी एनर्जीज को पढ़ते हैं, और आपकी भी एनर्जीज को पढ़ते हैं। तो दोनों के जो कंपैरिजन में जो एनर्जीज का जब ये जजमेंट करने बैठते हैं, तो ये कहीं ना कहीं आपकी जो एनर्जीज हैं उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं कि ये इंसान बहुत प्योर है। तो यही आपकी प्योर एनर्जीज की वजह से हो सकता है कुछ लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, कुछ बड़े, कुछ बुजुर्ग, है ना। तो ऐसे में आपने क्या करना है, मिल के तो प्लानिंग प्लॉटिंग सबने की है आपके अगेंस्ट, बट आपने जाने देना है ना। लोगों की गलतियों को आपने माफ़ करना है। और अगर आपके साथ सामने से कोई अच्छा व्यवहार करता है, कोई अच्छे से आपसे बात करता है, तो आपने भी अच्छे स्वभाव में बात करनी है, ठीक है। यानी अब डिवाइन ने, परमात्मा ने आपको सिखा दिया है कि जो जैसा सामने से आएगा मैंने उसको वही चीज़ देनी है। अगर सामने से कोई आपको रिस्पेक्टफुली प्रेम दे, तो आपने भी रिस्पेक्टफुली प्रेम देना है। और अगर सामने से कोई आपके विरुद्ध उल्टा सीधा या कुछ भी करे, तो आपको किसी के साथ पंगे नहीं लेने, तो वहाँ पर आपने साइलेंट रहना है, ठीक है। इस समय में आपने दो ही काम करने हैं। अच्छे लोग जो सामने से आकर के अच्छाइयाँ कर रहे हैं, उनको आपने मान सम्मान रिस्पेक्ट देनी है। और कुछ लोग किसी कारणवश से कोई नेगेटिविटी क्रिएट कर रहे हैं या कुछ चाह रहे हैं, आप नेगेटिविटी के जाल में आप फंसो, तो वहाँ पर आपने शांत रहना है ना, अपने परमात्मा का नाम लेना है। तो ये कुछ करंट की एनर्जीज मुझे आ रही है। एस ऑफ कप्स का कार्ड है, क्योंकि आप इस समय इमोशनली बिल्कुल बैलेंस हो गए हैं, सही गलत आपको ना इतना अनुभव हो चुका है जीवन का कि उम्र चाहे आपकी जो भी है, बट आप एक अनुभवी इंसान बन चुके हैं। आप ऐसे इंसान हो गए हैं, अगर आपके पास किसी भी उम्र का इंसान सॉल्यूशन के लिए आता है, तो डेफिनेटली आप उस इंसान को गाइड कर सकते हो अपने अनुभवों से। इस तरीके के आपके अंदर एक एनर्जी शिफ्ट आया है आपका, ठीक है। टू ऑफ कप्स की एनर्जी है, तो रिश्तों में अगर इम्बैलेंस चल रहा है, तो वो भी परमात्मा आपका बैलेंस कर देंगे, बट आपको शांत रह करके पेशेंस बनाए रखना है, परमात्मा को हमेशा याद करना है। डेथ का कार्ड भी आया है, स्ट्रेंथ का कार्ड भी आया है। देखिए आप कहीं ना कहीं एक कार्मिक साइकिल में जब एंटर होता है ना, तो क्या होता है, कार्मिक्स लोग इंसान के माइंड को ट्रेंड करने लगते हैं, और अपने हिसाब से उसके माइंड को ट्रेंड करके फिर कुछ मैनिपुलेशन ऐसी करने लगते हैं जहाँ पर वो जो प्योर सोल होती है वो ट्रिगर होने लगती है। और जब वो ट्रिगर होती है, तो वो अपनी खोई हुई जो शक्तियाँ हैं, हिम्मत है, साहस है, वो उसमें जागना शुरू होता है। तो यहाँ पे मुझे चीज़ें नज़र आ रही है, आप अपना खोया हुआ जो भी स्ट्रेंथ था, हिम्मत थी, ताकत थी, वो आप जान गए हैं, पहचान गए हैं, और ये आपके जीवन का एक कार्मिक साइकिल था, कार्मिक फेज था, जिसका मुझे आप एक एंडिंग की ओर बढ़ रहे हैं, आप एक एंड की तरफ बढ़ रहे हैं, ठीक है। ये चीज़ें मुझे दिख रही हैं। अब आपको किसी चीज़ का भय नहीं है, कोई डर नहीं है आपके अंदर। पहले आपके अंदर कुछ चाइल्डहुड से ट्रॉमा हो सकते हैं, कुछ बचपन से ही आपके अंदर कुछ ऐसे ट्रॉमा हो सकते हैं जहाँ पर उनको हीलिंग की ज़रूरत थी। पहले मैं आपको बता दूँ, आपको अपनी चीज़ों से ना बहुत प्रेम होता होगा, आप है ना बहुत
अपनी चीज़ों के मोह में रहते होंगे। अब ऐसा नहीं है, आपको चीज़ों का मोह नहीं है, लोगों का मोह नहीं है। हाँ, रहते लोगों के बीच ही हैं, करते हैं अपने कर्तव्य पूरे हैं सारे, बट आपको भी किसी चीज़ का मोह नहीं है। इस तरीके से मुझे एनर्जीज़ आ रही हैं और यही परमात्मा आपसे चाहते थे कि आपको जिस काम के लिए धरती पर भेजा गया है, आपका काम हो सकता है लोगों को राह दिखाना, सही मार्ग दिखाना, लोगों की हेल्प करना, मदद करना, तो वो काम आप करते रहें और परमात्मा का नाम लेकर ईश्वर से शक्तियाँ माँग-माँग कर लाइफ में आगे बढ़ते रहिए। जो भी थर्ड पार्टी थी आपके जीवन में, वो या तो अब अपनी स्ट्रेंथ खो देगी या कहीं न कहीं उनको रियलाइज़ होगा कि वाक़ई में हमने बहुत चीज़ें गलत करी हैं। ये चीज़ें मुझे यहाँ पे दिख रही हैं। एक स्टार का कार्ड भी मुझे शो हो रहा है, आप एक स्टार सीड हैं भई, और जो स्टार सीड होता है उसके जीवन में प्रॉब्लम ऑब्स्टेकल बहुत आती हैं। सो यही थी इस टॉपिक पर आज। शिपू आवाज़ कम करो, आवाज़ कम शिपू, शिपू आवाज़ कम, सुनाई नहीं दे रहा, आवाज़ कम करो। तो ये थी इस टॉपिक पर रीडिंग, और अगर आप नेम करेक्शन करवाना चाहते हैं तो आप करा सकते हैं। बेटा आवाज़ कम कर लो प्लीज़ शिपू, मैं पिटाई करूँगी फिर आपकी, नहीं मानती ना, ऐसा नहीं करना, आवाज़ कम करो इसकी। और अगर आप टैरो रीडिंग सीखना चाहते हैं तो भी आप सीख सकते हैं, नेम करेक्शन कराना चाहते हैं तो भी आप करवा सकते हैं, पर्सनल रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं, ठीक है। सो थैंक फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग माय वीडियोज़। हरे कृष्णा, हरि बोल, राधे राधे।